राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं फागुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में। ये एकादशी कौन सी है और कब आ रही है और इसका पारण समय क्या है। फागुन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से, विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और साथ ही व्यक्ति को अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि विजया एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति के नए और पुराने सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नए यानी कि इस जन्म के और पुराने यानी कि पूर्व जन्म के पाप। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत सी परेशानियां हैं, अपने काम करते करते रुक जाते हैं, बन नहीं पाते, विजय की प्राप्ति नहीं हो पाती, तो ऐसे व्यक्ति को विजया एकादशी का व्रत और पूजा जरूर करनी चाहिए। एकादशी व्रत को तो वैसे ही श्रेष्ठ बताया गया है। महाभारत और रामायण जैसे पुराणों में भी एकादशी के व्रत का उल्लेख मिलता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में एकादशी व्रत के बारे में उल्लेख मिलता है। इसमें एकादशी व्रत के महत्व और पूजा विधि के बारे में विस्तार से बताया गया है और पद्म पुराण में ही बताया गया है कि विजया एकादशी का व्रत महान पुण्य देने वाला है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को अपने शत्रुओं को परास्त करने और अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करने में मदद मिलती है और इसीलिए इस एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने लंकापति रावण से युद्ध करने से पहले इस व्रत को किया था। विजया एकादशी को विशेष रूप से शत्रुओं को परास्त करने के लिए बताया गया है। जब हम अपने जीवन की किसी परेशानी में हों, शत्रु हमारे सामने खड़े हों और हम पराजय के लिए यानी कि हारने के लिए बिल्कुल तैयार हों, उस समय विजया एकादशी का व्रत हमारी सहायता करता है और हमें विजय अवश्य ही दिलवाता है। चलिए अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये महान पुण्य देने वाली विजया एकादशी इस साल यानी कि 2024 में किस दिन आ रही है। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 6 मार्च सुबह 6:30 पर और ये एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 7 मार्च सुबह 4:13 पर। इस टाइमिंग को ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि 6 मार्च को पूरा दिन की एकादशी है, लेकिन ये एकादशी 24 घंटे से पहले ही समाप्त हो रही है। इस बार महाद्वादशी का योग बन रहा है जो कि 7 मार्च को है। इस बार 7 मार्च को त्रिस्पर्शा महाद्वादशी का योग बन रहा है। जी हाँ, यहाँ मैं आपको फिर से बता दूँ कि 7 मार्च को एकादशी नहीं है बल्कि त्रिस्पर्शा महाद्वादशी का योग है। हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार की महाद्वादशी बताई गई हैं। तिथि के अनुसार, खगोलीय घटना के अनुसार ये योग कभी भी किसी भी एकादशी पर बन सकता है और इन्हीं 8 महाद्वादशियों में से एक है त्रिस्पर्शा महाद्वादशी। और ऐसा माना जाता है कि जब महाद्वादशी का योग होता है तो वैष्णवों को महाद्वादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि त्रिस्पर्शा महाद्वादशी होती क्या है। जब एकादशी तिथि अरुणोदय काल में समाप्त हो रही हो, पूरा दिन द्वादशी तिथि रहे और रात्रि के अंतिम पहर में ही त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाए, यानी कि एक ही दिन में 3 तिथियां स्पर्श कर रही हों, तब उसे त्रिस्पर्शा महाद्वादशी कहा जाता है। बांके बिहारी जी वृंदावन में 6 मार्च को विजया एकादशी मनाई जाएगी, जबकि इस्कॉन टेम्पल में 7 मार्च को विजया एकादशी का पालन किया जाएगा। अब आपको विजया एकादशी का पारण समय बता देती हूँ। जो लोग 6 मार्च को विजया एकादशी का व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण 7 मार्च दोपहर 1:43 से लेकर दोपहर 4:06 के बीच में करेंगे। वहीं जो लोग 7 मार्च को विजया एकादशी का व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण 8 मार्च को सुबह 6:38 से लेकर सुबह 9 बजे के बीच में करेंगे। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए।
ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। राधे कृष्णा।